सौरभ गंगोली 9th एवं 10th में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का डिस्कशन करने जा रहे हैं। अगर आप भी इस बार 2024 में बिहार बोर्ड 10th की एग्जाम देना चाहते हैं अपने तैयारी को बेहतर ढंग से करना चाहते हैं तो आप सौरभ गंगोली क्लासेस 9th एवं 10th के चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बताइएगा आप लोग कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने। उसके बाद बताइएगा कि जालवे राइन एक संस्था थी व्यापारियों की। जालवे राइन एक संस्था थी व्यापारियों की। मेजनी ने सन 1834 में किस संस्था का गठन किया? यंग यूरोप को। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब बनी थी? 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के समय से। उसके बाद बताइएगा अगला क्वेश्चन कि मेटरनी का पतन किस वर्ष हुआ? मार्च 1848 ईस्वी। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? बोर्बो राजवंश का। उसके बाद बताइए कि जर्मनी एवं इटली का एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? ऑस्ट्रेलिया था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनारी से। 1829 की एडियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तुर्की के साथ। जालवे राइन एक संस्था थी व्यापारियों की। काउंट काबूर को विक्टर एमुल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप। क्वेश्चन होने दीजिए उसके बाद आंसर दीजिएगा। रक्त एवं लोक की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 ईस्वी को। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सेडान का युद्ध। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? मेजनी। यंग इटली की स्थापना किसने की? मेजनी। उसके बाद बताइएगा कि सेडान का युद्ध कब हुआ था? 1870। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडोन में। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई थी? बोर्बो राजवंश का। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? फ्रांसीसी क्रांति से। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू? 1804 ईस्वी में। उसके बाद बताइए कि मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? पुनर्स्थापना करना। उसके बाद बताइए कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया? गैरीबाल्डी। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को। जालवे राइन क्या था? शुल्क संघ था। एडियानोपोल की संधि कब हुई थी? 1829 में। उसके बाद बताइए कि मेटरनिक सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? मेटरनिक था। उसके बाद बताइए कि सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। उसके बाद बताइए किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि। उसके बाद बताइए कि हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री? फ्रांस का। सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और पर्सा। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना? राइन संघ की। हंगरी की भाषा क्या थी? मैग्यार। जालवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? पर्सा। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तुर्की की। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद? फ्रांस। अर्नेस्ट रेगनर ने किसकी व्याख्या की थी? राष्ट्रवाद का। फ्राइडरिख लिस्ट जर्मन क्या थे? शास्त्री थे। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। उसके बाद अगला बताइए क्वेश्चन कि जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मन सम्राट कौन था? विलियम प्रथम था। और सेडोवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1866 ईस्वी में हुआ था। सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? 1866 ईस्वी में। उसके बाद बताइएगा कि नेपोलियन कोड में कितने कोड हैं? 5 कोड है। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड? 5। उसके बाद बताइए कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना? राइन संघ की। उसके बाद बताइए कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू? 1804 ईस्वी में। मेटरनिक क्या था? मेटरनिक क्या था? घोर प्रतिक्रियावादी था। उसके बाद बताइए कि मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? मार्च 1848। उसके
मेटरनी के घोर ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। मेटरनी कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। मेजनी का संबंध किस संगठन से? कार्बोनारी। उसके बाद बताइए कि मेजनी ने सन 1834 में किस संस्था का गठन किया? यंग यूरोप को। उसके बाद बताइए कि हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कोसुत। हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? कोसुत। हंगरी की भाषा क्या थी? लैंग्यार। उसके बाद बताइए हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। उसके बाद बताइए कि यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? मतलब 1834 1834 ईस्वी में। उसके बाद बताइए कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क। उसके बाद बताइए इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि इटली के एकीकरण में से किसका संबंध नहीं था? ऑप्शन इसका देते हैं बिस्मार्क, मेजनी, काबूल, गैरीबाल्डी। नहीं, बिस्मार्क जो थे वो इटली के एकीकरण में संबंध नहीं थे। उसके बाद बताइए कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? रूस को कहा जाता है। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? रूस को कहा जाता है। उसके बाद बताइएगा कि फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ था? 4 अगस्त 1789 ईस्वी को। सही है। अगला बताइए कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? राजवंश का। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। यूरोप वासी के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? टीपू सुल्तान। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? टीपू सुल्तान। बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क पर्सा का चांसलर कब नियुक्त किया गया था? 1862 ईस्वी में। अगला बताइए कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में। उसके बाद बताइए कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? पर्सा का। उसके बाद बताइएगा कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू? 1804 ईस्वी में। अगला बताइए कि रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरीबाल्डी ने। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 ईस्वी में। उसके बाद बताइए कि वर्साई की संधि कब हुई? 1919। और 1919 में और क्या सब हुआ था? पारित किया गया था। उसके बाद बताइए कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का? फ्रांस। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। और चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? इंग्लैंड में। उसके बाद बताइए कि वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉय की। उसके बाद बताइए किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सीडान का युद्ध। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि। उसके बाद बताइए कि किसने कहा था फ्रांस जब छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? नेपोलियन ने कहा। मेटरनिक ने कहा था कि फ्रांस जब छिकता है तो बाकी यूरोप को क्या हो जाता है? सर्दी जुकाम हो जाता है। उसके बाद बताइए कि मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता है उसे किस नाम से जाना जाता है? समझौता से। उसके बाद बताइए कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ? सेडोन में। उसके बाद बताइए किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया था? काउंट था। उसने कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया था। उसके बाद बताइएगा कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? इंग्लैंड का था। उसके बाद बताइएगा कि रूस में फरवरी क्रांति कब हुई थी? रूस में फरवरी क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था। और रूस की संसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा। उसके बाद बताइए कनाडा की संसद को क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट कहा जाता है। उसके बाद बताइए कि रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? रूस में नई 1921 ईस्वी में। उसके बाद बताइए कि रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1883 ईस्वी में। रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई? 1883 ईस्वी में। उसके बाद बताइए कि द्वितीय इंटरनेशनल
हाँ 1889 ईस्वी में पेरिस। कहाँ हुआ था? पेरिस। पेरिस में हुआ था। उसके बाद बताइएगा कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान। यूनान को हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? लाओस नहीं, चीन नहीं था शामिल, और शामिल कौन था? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। लाओस। उसके बाद बताइए कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाली। पुर्तगाली था। उसके बाद अगला क्वेश्चन बताइएगा कि दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल ये कार्ल कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल किसकी रचना कार्ल है? मार्क्स। कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। जर्मनी में। वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की थी? कार्ल मार्क्स। टॉल्स्टॉय ने किए थे। उसके बाद बताइए अप्रैल टॉल्स्टॉय। 30 किसने तैयार किया? मार्टिन लूथर। लेनिन ने। उसके बाद बताइए खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था? 9 जनवरी 1905। 1905 ईस्वी को। उसके बाद बताइए तीसरा इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? नहीं 1907 ईस्वी, हाँ 1919 ईस्वी में और मास्को में हुआ था। उसके बाद बताइए कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली का। उसके बाद बताइए 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संवैधानिक राजतंत्र का। मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से हनोई जाना समझौता। जाता है? हनोई समझौता। उसके बाद बताइए 1829 ईस्वी की एडियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की और रूस। तुर्की और रूस। रूस के साथ। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडोन में। सेडोन में। किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना काउंट दिया था? काबुल। काउंट काबुल ने। किसने कहा था कि फ्रांस जब छिकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है? मेटरनिख। मेटरनिख ने। उसके बाद बताइए कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था? इंग्लैंड में। तो आज के लिए यहीं तक। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में डिस्कशन के साथ। बाय।